बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शीशे में प्रतिबिंब एक भ्रम। देखिए, शीशे से तो आप सभी परिचित ही हैं। इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य रहते हैं सभी का ही शीशे के साथ तो संबंध बना ही रहता है। भले ही किसी का दिन में एक बार बने, किसी का 10 बार बनता है, किसी का बार बार बनता ही रहता है। क्योंकि अक्सर युवावस्था में तो ये पाया जाता है कि बार बार शीशे में ही अपना प्रतिबिंब देखकर एक प्रसन्नता होती है, खुशी महसूस होती है। देखिए, शीशे में एक गुण है, उसको जो भी स्थूल रूप से शक्ल सूरत कहो, चेहरा कहो या कोई भी वस्तु भी आप ले सकते हो, यानी जिसका भी एक आकार है वो उसको वैसा का वैसा ही दिखा देता है। देखिए, ये जो फोटो खींचती है वो भी इसी के नियम के ऊपर ही कैमरे बने हैं। और अक्सर देखिए, हम अपनी शक्ल सूरत या चेहरा जो बार बार देखते हैं ये अक्सर युवावस्था में होता है, क्योंकि जब रजोगुण अधिक प्रधान होता है। देखिए, ये जितने भी संसार में ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं ना, ये सभी आपके स्थूल शरीर को यानी कि आपके चेहरे को ही सुंदर बनाकर आपको शीशे में दिखाते हैं। आज कलयुग में तो यहाँ तक देखा जा रहा है कि इस सुंदर बनने के लिए ही इतना अधिक धन खर्च कर दिया जाता है एक बार में ही, जो कि 2, 4, 6, 8, 10, 15 घंटे के लिए ही देखिए ये सजावट होती है चेहरे की, उस पर ही इतना धन खर्च कर दिया जाता है जिससे कि एक गरीब के परिवार का पूरा राशन पानी 2-3 महीने का आ सकता है। क्योंकि आज की चर्चा में शीशे में प्रतिबिंब एक भ्रम शब्द भी साथ में जोड़ा है, यानी कि ये जो हमारा स्थूल शरीर है ये अपनी एक निश्चित आयु भोगने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जबकि हमारे अंदर 2 और शरीर भी होते हैं जिनकी आयु अनिश्चित होती है। यानी हमारे कुल मिलाकर 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर जिसको हम ब्यूटी पार्लर में ले जाकर सजवाते हैं या सुंदर बनाते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, फिर हमारे अंदर एक कारण शरीर है, फिर हमारे अंदर एक आत्मा और एक परमात्मा। जैसा कि आप सभी जानते ही हो, इस पर हमने अब तक बहुत चर्चाएं कर चुके हैं। यानी कि ये जो स्थूल शरीर है जो जन्म लेता है, इसकी मृत्यु 60, 80, 100, 120 वर्ष के बाद लगभग हो ही जाती है। यानी कि ये स्थूल शरीर स्थायी नहीं रहता। इसीलिए मैंने इसको एक भ्रम यानी कि शक के साथ कहने का प्रयास किया है, जबकि दुनिया का कोई भी शीशा हमारे सूक्ष्म शरीर को या कारण शरीर को शीशे में दिखाने में असमर्थ है। हालांकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये भी प्रकृति का ही हिस्सा है, जबकि आत्मा और परमात्मा ये तो चेतन और परम चेतन बताए गए हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का होता है, जिसमें मन और बुद्धि ही मुख्य रूप से हो है, जिसमें हमारे विचार रहते हैं यानी वृत्तियां रहती हैं। जबकि कारण शरीर में मनुष्य योनि में ही किए गए सकाम भाव के कर्मों का कर्माशय जो बनता है ना वो रहता है, और जो हमारे संस्कार बनते जाते हैं यानी कि जो हमारा स्वभाव बनता जाता है ये भी कारण शरीर में ही रहते हैं। यानी शीशे में हमारा
केवल स्थूल शरीर ही दिखाई देता है। हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, कोई भी शीशा इसको दिखाने में समर्थ नहीं है। जबकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में कैसे कैसे हमारे लक्षण हैं, ये हमें सत्संग में जाकर महसूस होते हैं। दिखाई तो वहां नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये हमें अपनी महसूस होने लगते हैं। जिन्हें हमें जो हमारी आध्यात्मिक स्थिति बनी होती है, उसका हमें थोड़ा थोड़ा आभास होने लगता है। हमें स्वयं के अपने अंदर जो स्थिति बढ़ चुकी होती है हमारे विचारों से, संस्कारों से, स्वभाव से, फिर हम अपनी स्थिति का आंकलन कर सकते हैं। एक बार सत्संग में ये संभव नहीं हो पाता। बार बार जितना जितना आप सत्संग करते जाते हैं, उतना ही आप स्वयं को ही समझ पाते हैं। यानी कि हमारा जो स्वभाव है, जो हमारे मन और बुद्धि में जो विचार चलते रहते हैं, वृत्तियां चलती रहती हैं, फुरने उठते रहते हैं, ये सभी का हमें बोध होने लगता है। तो जैसे जैसे हमें बोध होने लगता है, यानी कि हमारे अंदर जो दोष होते हैं उनका हमें आभास होने लगता है, फिर ऐसे में हमारे बुद्धि द्वारा निर्णय ले लिया जाता है। फिर हमारा मन सत्संग में लगने लगता है, हमें सत्संग की बातें समझ में आने लगती है, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान हमारी समझ में आने लगता है। जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान विज्ञान हमारी समझ में आता है, तो फिर हमारा भौतिक भोगों के प्रति वैराग्य जगने लगता है। यानी कि जो हमें स्थूल शरीर के प्रति आकर्षण था, देखिए बताया था ना, ये आकर्षण हमारा रजोगुण के कारण ही होता है। इस संसार में जितने भी भोग हमें आकर्षित करते हैं ना, ये रजोगुण के कारण ही होते हैं। फिर जैसे जैसे हम रजोगुण से आगे बढ़ते हैं, देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और जब हम सतोगुण में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, तो फिर हम परमात्मा की ओर, जो कि विशुद्ध सतोगुणी है, परमात्मा की ओर अपनी आध्यात्मिक यात्रा की ओर प्रगति कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। यही तो मनुष्य जीवन की सफलता है, एक सार्थकता है। देखिए केवल स्थूल शरीर को ही संवारने के लिए ये मनुष्य योनि नहीं मिली, क्योंकि स्थूल शरीर तो एक 60, 80, 100 साल का मेहमान है। ये तो देखिए मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। हमारे स्थूल शरीर तो बदलते रहते हैं, यानी कि ये जो चेहरे हैं ये तो बदलते रहते हैं। और अगर पाप कर्म मनुष्य कर जाता है मनुष्य योनि में, तो फिर ये चेहरे मनुष्य योनि का भी नहीं मिल पाता। फिर तो मनुष्य से नीचे की योनियां जितनी भी हैं, देखिए 84 लाख तरह की योनियां बताई गई हैं। तो मनुष्य से नीचे की इतनी योनियां हैं जिनके नाम भी हम सुनना पसंद नहीं करते। देखिए हम अपने घरों के आसपास जो इतने पेड़ पौधे, कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, पक्षी, पशु, ये जो देखते हैं, ये भी कभी ना कभी इंसान योनि में ही थे। इन्होंने भी अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बिगाड़ दिया था, जिसके फलस्वरूप देखिए कर्मों का तो सिद्धांत है। परमात्मा की ये जो प्रकृति है, ये एक अदालत है। तो प्रकृति द्वारा कर्मों का दंड भी दिया जाता है और पुरस्कार भी दिया जाता है। दुख रूप में ये दंड दिया जाता है और सुख रूपी फल देकर प्रकृति पुरस्कार देती है। देखिए मेरा तो ऐसा मानना है कि जब हम स्थूल शरीर को सजाने में अधिक समय अपना गंवाते हैं, तो फिर हमें अपने कर्तव्य कर्मों का बोध नहीं रहता। ऐसे में अज्ञानता आ जाती है, यानी कि अज्ञानता में हमसे पाप कर्म अधिक होने लगते हैं। जब जब हमें अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को संवारने के लिए, सजाने के लिए अंदर से जब प्रेरणा मिलती है, तो मनुष्य सत्संग की ओर सहज ही आकर्षित होता है। तो उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। ऐसे में वो पाप कर्मों से तो बचता ही है, वो धीरे धीरे पुण्य कर्मों को भी धीरे धीरे
सकाम भाव से न करके निष्काम भाव से ही करता है, फिर धीरे धीरे वो आध्यात्मिक उन्नति इतनी करता जाता है, यानी कि परमात्मा से उसकी इतनी प्रीति बढ़ती जाती है कि वो परमात्मा को ही पा जाता है। देखिए, मनुष्य जीवन में ही हम परमात्मा को पा सकते हैं, और परमात्मा को पाने के लिए स्थूल शरीर के रहते रहते यदि मनुष्य अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर संवार संवार कर इसको अगर समाप्त कर देता है, तो फिर स्थूल शरीर के समाप्त होने पर जो बंधन के जो हमारा कारण होते हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये समाप्त होने से फिर मनुष्य मायातीत हो जाता है, यानी कि मनुष्य को मरने के बाद फिर भौतिक शरीर की प्राप्ति नहीं होती, फिर मनुष्य को आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। यानी आज की चर्चा से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें स्थूल शरीर को सजाने में अपना समय बेकार नहीं करना चाहिए, नहीं गंवाना चाहिए। हमें केवल अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को इतना संवार लेना चाहिए ताकि हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ प्रीति हो जाए, परमात्मा को ही हम पालें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को, आज के सत्संग को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, या किसी प्रकार की कोई आपकी आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार लिख सकते हैं। दूसरी बात, मेरे किसी कथन द्वारा विशेष रूप से ब्यूटी पार्लर वाले समुदाय को अगर कोई आपत्ति हो तो मैं उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। देखिए, एक साधारण मनुष्य को बात समझाने के लिए कई प्रकार के उदाहरण देने आवश्यक हो जाते हैं ताकि बात हमारे दिमाग में पक्के तौर पर बैठ जाए, ताकि हम सबकी आध्यात्मिक उन्नति हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।